अब गोरखपुर की मस्जिद पर चलेगा बुलडोजर। अबू हुरैरा मस्जिद बनेगी मलबे का ढेर। उत्तर प्रदेश में एक और मस्जिद पर बुलडोजर चलेगा, लेकिन बुलडोजर चले उससे पहले ही कुछ कट्टरपंथियों ने बवाल मचा डाला, जिसके बाद योगी ने ऐसा एक्शन लिया कि अब कट्टरपंथी घसीटकर जेल में डाले जा रहे हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। यूपी के कुशीनगर की मदनी मस्जिद पर बुलडोजर की कार्रवाई के बाद अब गोरखपुर की अबू हुरैरा मस्जिद पर विकास प्राधिकरण बुलडोजर चलाने की तैयारी कर रहा है। आरोप है कि मस्जिद को बगैर नक्शा पास कराए बनवाया गया। जीडीए की ओर से 25 फरवरी को ध्वस्तीकरण का नोटिस जारी किया गया था। यह मामला अब गोरखपुर कमिश्नर कोर्ट में चला गया है। इसकी सुनवाई के लिए 25 फरवरी की तारीख को भी तय कर दिया गया है। गोरखपुर के घोष कंपनी चौक पर नगर निगम की जमीन पर साल 2024 में अवैध कब्जा हटाया गया था। जमीन पर बरसों से लोग बसे हुए थे। वहां पर एक और मस्जिद थी जिसे ध्वस्त किया गया था। बाद में उसकी एवज में मस्जिद के ठीक दक्षिण में नगर निगम के द्वारा जमीन दी गई थी। इसी जमीन पर पिछले साल मुतवल्ली ने मस्जिद निर्माण करवाया था। गोरखपुर विकास प्राधिकरण का आरोप है कि नगर निगम के द्वारा दी गई जमीन पर मस्जिद का निर्माण कराया गया, उसका नक्शा पास नहीं कराया गया। गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने मस्जिद को अवैध बताया। जीडीए ने फरवरी महीने की शुरुआत में मस्जिद के मुतवल्ली को नोटिस भेजकर कार्रवाई शुरू करते हुए 15 फरवरी 2025 को मस्जिद के ध्वस्तीकरण का नोटिस जारी किया। इस बीच मस्जिद के पक्षकार मंडलायुक्त कोर्ट चले गए थे। मंडलायुक्त कोर्ट में अपील के बाद कोर्ट ने 25 फरवरी को अगली सुनवाई की तिथि को निर्धारित किया। गोरखपुर में घोष कंपनी चौक यानी चैनपुर मेवातीपुर के पास नगर निगम की भूमि पर पिछले साल बनी 3 मंजिला मस्जिद पर जीडीए ने बुलडोजर कार्रवाई के लिए नोटिस जारी किया। गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने बिना मानचित्र स्वीकृत कराए भवन निर्माण को अवैध करार दिया है। प्राधिकरण ने शुएब अहमद के नाम भेजा नोटिस। प्राधिकरण की ओर से 15 फरवरी को मस्जिद के दिवंगत मुतवल्ली के पुत्र शुएब अहमद के नाम नोटिस ध्वस्तीकरण का आदेश जारी कर दिया गया था। आदेश में लिखा गया कि 15 दिन के अंदर खुद ही अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जाए, नहीं तो प्राधिकरण इसे ढा देगा और ध्वस्तीकरण पर होने वाला हर्जाना भी वसूल करेगा। नगर निगम की स्वीकृति के बाद उसकी 46 डिसमिल 9 कड़ी भूमि पर पिछले साल मस्जिद बनाई गई थी। प्राधिकरण से जारी आदेश के मुताबिक पिछले साल क्षेत्रीय अवर अभियंता के स्थल निरीक्षण में पाया गया था कि मेवातीपुर निवासी सुहेल अहमद 60 वर्ग मीटर में भूतल प्रथम तल का निर्माण कराते हुए दूसरे तल यानी दूसरी मंजिल पर छत की तैयारी कर रहे थे। मौके पर कोई स्वीकृत मानचित्र नहीं दिखाया गया, यानी कोई नक्शा पास नहीं कराया गया, जिसके बाद अब मस्जिद को तोड़ दिया जाएगा। कई बार नोटिस के बाद भी नहीं मिला जवाब। मस्जिद की ओर से पक्षकार सुहेल अहमद का जुलाई महीने में इंतकाल हो गया। संबंधित निर्माण के खिलाफ अवर अभियंता की रिपोर्ट के आधार पर 15 मई 2024 को पीठासीन अधिकारी ने वाद दाखिल करते हुए निर्माणकर्ता को नोटिस जारी कर 30 मई तक कार्यालय में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का मौका दिया। जीडीए में पक्षकार नियत तिथि पर उपस्थित नहीं हुए। इसके बाद जीडीए की ओर से 4 फरवरी 2025 और 15 फरवरी को भी सुनवाई की तिथि निर्धारित करते हुए नोटिस जारी किया गया। इस दौरान भी ये पक्षकार न तो उपस्थित हुए, न ही स्वीकृत मानचित्र या कोई अन्य अभिलेख कोर्ट में प्रस्तुत किया गया। इस पर प्राधिकरण ने 15 फरवरी को शुएब अहमद पुत्र दिवंगत सुहेल अहमद के खिलाफ ध्वस्तीकरण आदेश को पारित कर दिया। जीडीए की ओर से मुतवल्ली को नोटिस जारी कर 15 दिन में खुद ही निर्माण को ध्वस्त करने का मौका दिया गया है। इसके बाद भी अगर मस्जिद को नहीं तोड़ा गया तो प्राधिकरण ध्वस्तीकरण कराएगा, यानी मस्जिद को तोड़ेगा और उसका खर्चा भी वसूल करेगा। गोरखपुर में तेजी से हटाया जा रहा अवैध निर्माण। हालांकि ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ अवैध मस्जिदों पर ही कार्रवाई हो रही है, बल्कि सभी जगह अवैध अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। अभी पिछले दिनों ही सड़क, फुटपाथ और स्लैब पर कब्जा करने वालों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई देखने को मिली थी।
एसपी यातायात संजय कुमार और अपर नगर आयुक्त निरंकार सिंह के नेतृत्व में प्रवर्तन दल ने मेडिकल कॉलेज मुख्य गेट से लेकर HN सिंह चौराहे तक ठेले, खुमचे और स्लैब पर कब्जा करने वालों के विरुद्ध अभियान चलाया। इस दौरान 60 दुकानों और ठेले, खुमचे को हटाया गया और 171 वाहनों का चालान किया गया। कार्रवाई की शुरुआत मेडिकल कॉलेज मुख्य गेट से हुई, जहां सड़क और फुटपाथ पर ठेले, स्टॉल और स्लैब की भरमार थी। नगर निगम की टीम ने ठेले और स्टॉल को जब्त किया, जबकि कई लोग ने खुद ही अपने सामान को हटा लिया। कुछ लोगों को मोहलत दी गई, लेकिन जो लोग चेतावनी के बाद भी अड़े रहे, उनके खिलाफ सख्ती बरती गई है। नगर निगम की टीम ने लगातार मुस्तैदी दिखाते हुए अतिक्रमण हटाने का काम किया। अभियान के अगले चरण में प्रवर्तन दल HN सिंह चौराहे पर पहुंचे। यहां 200 मीटर के दायरे में सड़क और फुटपाथ पर कब्जा जमाए ठेलों और खुमचों को हटाया गया। यातायात बाधित करने वालों पर भी हुई कार्रवाई। इस दौरान अतिक्रमणकारियों को चेतावनी दी गई कि अगर उन्होंने दोबारा कब्जा किया तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अभियान के दौरान टीम ने 15,000 रुपए का ऑन द स्पॉट चालान भी काटा। अतिक्रमण हटाने के साथ साथ यातायात बाधित करने वाले वाहनों पर भी कार्रवाई की गई। नो पार्किंग में खड़े वाहनों के खिलाफ अभियान चलाकर 171 वाहनों का चालान पिछले दिनों किया गया और 6 वाहनों को क्रेन की मदद से उठाकर यातायात यार्ड भेजा गया। नगर आयुक्त निरंकार सिंह ने कहा कि अभियान के दौरान टीम ने फुटपाथ पर कब्जा जमाया ठेले, खुमचे वालों को साफ तौर पर चेतावनी दी गई कि भविष्य में अगर उन्होंने दोबारा कब्जा किया तो उनका सामान जब्त होगा। इस दौरान कई अतिक्रमणकारियों ने खुद ही अपना सामान हटाया, जबकि कुछ पर नगर निगम ने सख्ती दिखाते हुए उनके सामान को जब्त कर लिया। खरैया पोखरे से हटाया गया अवैध निर्माण। गोरखपुर में नए साल की शुरुआत से ही बुलडोजर चल रहा है। दरअसल हाल ही में गोरखपुर में खरैया पोखरे पर अवैध निर्माण बुलडोजर से तोड़े गए। लोगों ने जबरदस्त विरोध किया, लेकिन किसी की नहीं चली। जिन लोगों ने चारदीवारी बनाकर टीन शेड डाले थे, उन्हें भी पूरी तरीके से ध्वस्त किया गया। वहीं आवासीय मकानों की बाउंड्री तोड़कर उन्हें 1 महीने के अंदर जगह खाली करने का अल्टीमेटम दिया गया। मकान टूटते देख कुछ लोग बुलडोजर के सामने आकर विरोध करने लगे। प्रवर्तन दल और पुलिस ने बड़ी मुश्किल से उन्हें हटाया। कुछ घरों की महिलाएं बाहर आकर रोने लगीं। खरैया पोखरे के पास प्रवर्तन दल ने लाउडस्पीकर के जरिए घोषणा कर अतिक्रमण हटा लेने का वक्त दिया था। अपर नगर आयुक्त निरंकार सिंह के नेतृत्व में पिछले दिनों प्रवर्तन दल और पुलिस बल खरैया पोखरे के पास पहुंचे थे। 4 JCB और 2 पोकलेन की मदद से पहले खाली प्लॉट पर चारदीवारी चलाकर किए गए कब्जे को तोड़ा गया। इसके बाद एक एक कर आवासीय मकानों की चारदीवारी तोड़नी शुरू की गई। करीब 6 मकानों की चारदीवारी तोड़कर उन्हें 1 महीने के अंदर जगह खाली करने का अल्टीमेटम भी दिया गया था। नगर निगम सख्ती से कर रही कार्रवाई। बशारतपुर के खरैया पोखरा पर कुछ महीने पूर्व नगर निगम और तहसील प्रशासन की संयुक्त पैमाइश में 0.55 एकड़ क्षेत्रफल में 15 लोगों का अवैध कब्जा मिला था। नगर निगम ने सभी को नोटिस भी जारी किया था। 6 लोगों ने पक्का निर्माण करा रखा था। कुछ ने खाली प्लॉट पर चारदीवारी चलाकर कब्जा किया। पैमाइश के दौरान स्पष्ट हुआ कि अभिलेखों में तालाब का मूल रकबा 3.41 एकड़ है, जबकि मौके पर करीब 1.5 एकड़ भूमि पर कब्जा है। पैमाइश के समय ही 8 जनवरी 2021 का हाईकोर्ट का स्थगन आदेश होने का दावा किया गया था। आवासीय मकान की चारदीवारी तोड़ने जेसीबी पहुंची तो उसमें रहने वाले कुछ लोग बुलडोजर के आगे पहुंच गए। वे जेसीबी को पकड़कर रोने लगे। प्रवर्तन दल और पुलिस ने उन्हें वहां से हटाया। घर की महिलाएं भी बाहर आकर चीखने चिल्लाने लगी, लेकिन बुलडोजर से अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया गया। अतिक्रमण हटा किया जाएगा सौंदर्यीकरण का काम। नगर निगम खरैया पोखरे का सौंदर्यीकरण कराएगा। अतिक्रमण की वजह से इस पर काम नहीं हो पा रहा था। पोखरे के ज्यादातर हिस्से में निर्माण या फिर चारदीवारी बनाकर कब्जा कर लिया गया था। अतिक्रमण हटने के बाद से इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। दरअसल जमीन पर चारदीवारी बनाकर टीन शेड डाले गए थे, उनको तोड़ दिया गया। खरैया पोखरे की जमीन पर अवैध निर्माण कराने वाले लोगों को नोटिस जारी किया गया था। इसके बाद वहां पर अनाउंसमेंट कराकर जगह खाली करने को कहा गया। आवासीय मकान में रह रहे लोगों को 1 महीने के अंदर जगह खाली तक करने को कहा गया था, लेकिन ऐसा
नहीं किया गया, जिसके बाद योगी का पीला पंजा चला। और अब हर उस जगह पर योगी का पीला पंजा चलेगा जहां अवैध अतिक्रमण होगा, चाहे वो मस्जिद हो या कुछ और, योगी का बुलडोजर वहां जरूर पहुंचेगा। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक और शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करिए।